8th. I am Arkera and I am going to teach you chapter 1 about Ben Haddam. This story is a one kind of inspiring story for all of us. As I want to tell you in this story, there was a person named Abou Ben Haddam. He was a prince and he sacrificed his comfortable life and he gave his life to others. Means इस कविता में इस पोएट ने ये समझाने का प्रयास किया है एक एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अबाउ बेन हैडम का। अबाउ बेन हैडम जिन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया। उनके पास जो आरामदायक जीवन था, एक लग्जरियस लाइफ थी, उसको उन्होंने त्याग कर दिया और दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इस पोयम में कवि ने जो समझाने का प्रयास किया है अबाउ बेन हैडम के बारे में, ये कहा गया है कि वो एक कृतज्ञ और धैर्यवान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ों के प्रति उन्होंने अपना प्यार दिखाया, अपनी श्रद्धा दिखाई। वैसा ही हम लोगों को भी बनना चाहिए। वी शुड बिकम द पर्सन लाइक अबाउ बेन हैडम एज ही वॉज इन हिज लाइफ। अब मैं अबाउ बेन हैडम के बारे में जो कवि ने समझाने का प्रयास किया है, पोएट ने समझाने का प्रयास किया अपने फर्स्ट स्ट्रेंजा के माध्यम से, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले स्ट्रेंजा में पोएट ने बताने का प्रयास किया है कि एक बार अबाउ बेन हैडम अपने घर में सो रहे थे, अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक एक रात को उनकी नींद खुली, वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एक बार उनकी नींद खुली, उन्होंने अपने कमरे से क्या देखा कि बाहर आसमान में एक चांदनी रात में मून लाइट, उनका जो घर था, हिज रूम वॉज फिल्ड विद द मून लाइट, उनका जो कमरा था, हिज रूम वॉज फिल्ड विद द मून लाइट, उनका कमरा जो है चांदनी रोशनी से एकदम जगमगा रहा था। और अचानक वो क्या देखते हैं, सडनली ही सॉ बिहाइंड हिम देयर वॉज ए एंजल सिटिंग बिहाइंड हिम एंड शी वॉज राइटिंग समथिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड। और वो एंजल क्या कर रही थी, एक स्वर्ण किताब लिख रही थी। उस किताब में वो क्या लिख रही थी, उन व्यक्तियों का नाम लिख रही थी जो भगवान से प्रेम करते हैं। शी वॉज राइटिंग द नेम ऑफ दोज पर्सन हु लव्ड द गॉड। इस स्ट्रेंजा के माध्यम से कवि ने ये समझाने का, पोएट ने ये समझाने का प्रयास किया है कि अबाउ बेन हैडम जब अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक एक बीच रात में उनकी नींद खुलती है। वो गहरी नींद में से जागते हैं और वो क्या देखते हैं, अपने कमरे के बाहर पूरा चांद जगमगा रहा है। चांदनी रात में उनके कमरे में चांदनी रात, पूरी उनका कमरा चांदनी रात से भरा हुआ है। एक एंजल, जिसको हम परी कहते हैं, या मनुष्यों में भी एंजल होते हैं और लेडीज में भी एंजल होते हैं, तो वो जो एंजल है उनके पीछे बैठी हुई होती है और एक किताब लिख रही होती है। उस किताब में जो नाम वो लिख रही होती है, उन व्यक्तियों का नाम लिख रही होती है जो भगवान से प्रेम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस स्ट्रेंजा के माध्यम से कि अबाउ बेन हैडम में इतनी उनके अंदर शांति थी कि उसी शांति की वजह से वो एक बोल्ड व्यक्ति, एक बहादुर व्यक्ति बने थे। दूसरे स्ट्रेंजा के माध्यम से, फ्रॉम द सेकेंड स्ट्रेंजा द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन दैट, कि दूसरे स्ट्रेंजा में पोएट ये समझाना चाहता है कि अब अबाउ बेन हैडम अपनी उसी समय प्रेजेंस में अपने कमरे से वो एंजल से बातचीत करते हैं। ही टॉक टू द एंजल इन हिज रूम इन हिज प्रेजेंस। वो क्या बात करते हैं, पहले तो एंजल जो है, जो किताब लिख रही होती है, वो पूछते हैं एंजल से कि व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। एंजल कहती है, देन एंजल रिप्लाइड, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दोज पर्सन हु लव द लॉर्ड। मैं उन व्यक्तियों का नाम इस बुक में लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं। एंड देन दी अबाउ बेन हैडम वाज सो एक्साइटेड टू नो दैट, कि वो अब ये एक्साइटेड, ये उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि आई वांट टू टेक माय नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन हु लव द लॉर्ड। मैं अपना भी नाम उन व्यक्तियों की सूची में डालना चाहता हूं जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो वो एंजल से ये कहते हैं कि प्लीज टेक मी माय नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज पीपुल हु लव द लॉर्ड। मेरा भी नाम उन व्यक्तियों में शुमार कर दो जो भगवान से प्रेम करते हैं। देन एंजल रिप्लाइड, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तभी एंजल रिप्लाई करती है, जवाब देती है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद अबाउ बेन हैडम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ, वो अपने आप का वर्णन करते हैं कि आई एम द सेफ पर्सन हु लव द फेलो मैन, कि मैं भी वो समान व्यक्ति हूँ जो अपने यारों से प्रेम करता हूँ। तो प्लीज टेक मी माय नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन। देन नेक्स्ट डे एंजल केम अगेन इन द रूम ऑफ दी अबाउ बेन हैडम। अगले दिन एंजल दोबारा अबाउ बेन हैडम के कमरे में आती है और वो उसको दिखाता है। उसने उसको दिखाया, क्या दिखाया,
द नेम ऑफ द 2 पर्सन हु लव्ड द लॉर्ड। उन व्यक्तियों की सूची दिखाई जो भगवान से प्रेम करते थे, और अंत में उसने, सबसे अंत में उसने उस लिस्ट में जो है अबाउट बेन हेडम का भी नाम शुमार कर दिया था, जैसा अबाउट बेन हेडम चाहते थे। तो इस पोयम के माध्यम से पोएट ने ये समझाने का प्रयास किया है कि अबाउट बेन हेडम जो भगवान से इतना प्रेम करते थे, वो धनवान थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपना सारा जीवन अन्य लोगों के लिए समर्पित कर दिया था, भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो इस पोयम में हमको ये सिखाता है कि हमें भी अपना जीवन जो है उच्च जीवन छोड़कर कभी कभी हमें अपना सादा जीवन जीना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए।